दोस्तों आज ये हमारा लेसन 8 है जिसमें हम बात करेंगे एंड फंक्शन के बारे में, दिस एंड और फंक्शन के बारे में। इन दोनों फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि आपको इस फंक्शन का यूज कैसे और कब करना है। ठीक है, पिछले लेसन में हमने आपको इफ फंक्शन के बारे में बताया था और उम्मीद है कि आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है एंड फंक्शन। एंड फंक्शन करता क्या है, इसके अंदर आप मल्टीपल लॉजिक पास कर सकते हैं, यानी मल्टीपल कंडीशन पास कर सकते हैं और ये आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स रिजल्ट देता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास कुछ वैल्यू मैंने लिखा दिस, ठीक है, एंड दिस, ठीक है, दो वैल्यू मैंने लिखी। अब मैं यहाँ पे फंक्शन लगाऊंगा एंड। अब इसमें देखिए मल्टीपल लॉजिकल आप दे सकते हैं, लॉजिक दे सकते हैं। जैसे मैंने लिखा दिस वैल्यू ग्रेटर दैन 20, तो अगर ये वैल्यू 20 ग्रेटर दैन 20 हुई तो क्या आएगा इसके अंदर, ट्रू। फिर मैंने कॉमा लगाया, फिर एक और लॉजिक मैंने दिया दिस वैल्यू ग्रेटर दैन 30। दो लॉजिक मैंने इसके अंदर पास किया। अब ये दोनों लॉजिक ट्रू होगी तब ये रिजल्ट क्या देगा, ट्रू। ये देखिए फॉल्स दे रहा क्योंकि पहली लॉजिक थी ग्रेटर देन 20, तो ये तो ग्रेटर देन 20 है। तो यहाँ पे देखिए क्या आया, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे F9 प्रेस करूँगा तो देखिए ट्रू। ठीक है, ये ट्रू आया। अब दूसरा था हमारा दिस वैल्यू यानी K10 ग्रेटर देन 30, तो यहाँ पे क्या आया, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और F9 तो फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स तो ये आया, तो इसलिए ये फॉल्स दे रहा है। इसके अंदर जितने भी हम लॉजिक पास करेंगे सारी लॉजिक ट्रू होगी तभी ये रिजल्ट ट्रू देता है। तो इस फंक्शन का यही काम है कि जितनी भी आप इसके अंदर लॉजिक पास करेंगे, लॉजिक सारी ट्रू होनी चाहिए। तो जब भी आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट हो जहां आपको बोला जा रहा हो जिसमें मल्टीपल लॉजिक अगर ट्रू हो रही तब ये मुझे आउटपुट मैसेज डिस्प्ले करना है, तो उस समय हम इस फंक्शन को इफ के साथ कंबाइन करते हैं। अभी आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा, फॉल्स। क्यों फॉल्स आ रहा कि मैंने आपको बता दिया कि दो लॉजिक जो मैंने इसके अंदर पास किया है वो एक ट्रू हो रही एक फॉल्स। तो इसके अंदर जितनी भी लॉजिक मैंने पास करूंगा सभी ट्रू होगी तभी आएगा रिजल्ट ट्रू। तो यहाँ पे अगर मैं 32 कर दूं तो दोनों ट्रू हो गया, तब देखिए ट्रू। अब मैं यहाँ पे एक लॉजिक और देता हूँ। मान लीजिए मैं इस फंक्शन को कट करके इधर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 45। ठीक है, तो J10 K10। अब मैं यहाँ पे एक लॉजिक कॉमा लगा के एक लॉजिक और पास करूंगा, लॉजिकल 3, तो दिस वैल्यू ग्रेटर दैन 60। तो अभी देखिए फॉल्स आ रहा, क्यों, क्योंकि दोनों वैल्यू तो ट्रू हुई लेकिन ये क्या हो गया, फॉल्स। तो अगर मैं इसको 61 करूं तो ट्रू। यानी अब आपको समझ में आ गया होगा कि एंड फंक्शन का क्या काम है। इसके अंदर जितनी भी लॉजिक आप पास करेंगे सारी ट्रू होनी चाहिए तभी ये ट्रू रिजल्ट देगा। अब इसको आप इफ कंडीशन के साथ कैसे यूज करेंगे ध्यान से समझिएगा। देखने में फॉर्मूला काफ़ी बेसिक सा है, सिंगल कभी जल्दी यूज़ नहीं होता इस फंक्शन का, बहुत ही कम यूज़ होता है। वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम यूज करते हैं, हम आप जानेंगे आगे। तो अभी ये इसका काम क्या है, इसको हम ज़्यादातर इफ कंडीशन के साथ यूज करते हैं। जैसे मैं आपको एक बेसिक यहाँ सिखा रहा हूँ तो बेसिक ही बताऊँगा। जैसे मान लीजिए यहाँ मेरे पास फिजिक्स के मार्क्स हैं, केमिस्ट्री के, मैथ्स के मार्क्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम ग्रेड क्या देना चाहते हैं। अब पिछले लेसन में हमने इनके ग्रैंड टोटल मार्क्स के ऊपर ग्रेडिंग की थी कि अगर इनके मार्क्स 100 या 100 से ज़्यादा हैं तो पास कर दो, अदरवाइज फेल कर दो। अब ये भी आपकी कंडीशन हो सकती है क्या, अब आपकी कंडीशन क्या हो सकती है ध्यान से समझिएगा कि कोई भी स्टूडेंट तीनों सब्जेक्ट में 60 से ज़्यादा है, तीनों सब्जेक्ट में 60 से ज़्यादा है तो उसे हम ग्रेड देंगे ए, यानी ऑल थ्री सब्जेक्ट इक्वल टू 60। ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 60 देन डिस्प्ले ए ग्रेड। ठीक है, अब दूसरा इसी के आगे हम क्या लिख देंगे, अदरवाइज बी ग्रेड। तो अब आप ध्यान से समझिए यहाँ आपको क्या लॉजिक बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। आपको यहाँ पे लॉजिक क्या बोला जा रहा है, तीनों सब्जेक्ट में, तो समझ जाइए अगर तीनों में फोर्स करके बोला जा रहा है कि तीनों में भैया ये होना है ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो हमारे पास क्या एक फंक्शन है भैया, एंड फंक्शन है, जिसका काम क्या है कि तीनों लॉजिक ट्रू होगी तभी ये आउटपुट मैसेज डिस्प्ले करना। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या है, ऑल थ्री सब्जेक्ट अगर 60 है स्टूडेंट के तो मुझे डिस्प्ले करना ए ग्रेड अदरवाइज बी ग्रेड। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था इफ कंडीशन का यूज आप कब करेंगे, जब आपको लॉजिक के अगेंस्ट में कोई आउटपुट मैसेज डिस्प्ले करना है। तो यहाँ हमारा लॉजिक के अगेंस्ट में आउटपुट मैसेज क्या है, ए ग्रेड और बी ग्रेड। अब हमारा लॉजिक क्या है, तीनों सब्जेक्ट में कंपलसरी कर दिया, तीनों सब्जेक्ट में
इफ़ कंडीशन हमारा क्या था कि हम अगर इसके अगेंस्ट में लगा सकते हैं या इसके अगेंस्ट में लगा सकते हैं या इसके अगेंस्ट में लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखेंगे क्या, इफ़ लॉजिकल टेस्ट। तो इसमें हम तीनों, हमसे बोला जा रहा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में भैया कंपलसरी है कि 60 से ऊपर होना चाहिए, मतलब ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन ऐड कर देंगे एंड फंक्शन, और इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे। लॉजिकल 1, तो लॉजिकल 1 दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 60, लॉजिकल 2 दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 60, लॉजिकल 3 दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 60, और ब्रैकेट बंद। तो 3 कंडीशन हमारा एंड का हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो वैल्यू, अब कॉमा लगाएंगे, वैल्यू इफ ट्रू, तो ट्रू में हमने क्या चाहिए, ए ग्रेड, टेक्स्ट हमेशा डबल कोट में लिखना है, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स, तो डबल कोट में बी ग्रेड, ब्रैकेट बंद और एक और ब्रैकेट बंद और इंटर। तो ये देखिए तीनों कंडीशन ट्रू हो रही, 60 से ऊपर। अगर मैं यहाँ पे 45 करूँगा तो क्या आ रहा, बी ग्रेड आ रहा है ना। तो अब ये कैसे चीज़ें वर्क की, यहाँ पे मैंने क्या लगाया, एंड फंक्शन। तो यहाँ पे जब देखिए मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से एंड फंक्शन, मैंने यहाँ से यहाँ तक हमारा एंड फंक्शन है, यहाँ से यहाँ तक। तो अब मैं F9 जैसे प्रेस करूँगा, ध्यान से समझिएगा, तो ये देखिए क्या आ रहा, फॉल्स। तो जब फॉल्स आ रहा है तो हमें बी ग्रेड दो। अगर मैं यहाँ पे 62 कर दूँ तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे तीनों जो इसके अंदर हमने कंडीशन दी है, एंड के अंदर तीनों कंडीशन हमने ग्रेटर देन 60 दी है। तो अब मैं इसको सेलेक्ट करके F9 प्रेस करूँगा, तो देखिए क्या आ रहा है, ट्रू। तो ट्रू में आएगा तो ए ग्रेड। तो समझ गए। तो जब भी हम एक फॉर्मूला कंबाइन करते हैं तो वो फॉर्मूला कैसे काम करता है आपको पता है। पहले छोटे ब्रैकेट का कैलकुलेशन करेगा, फिर बड़े ब्रैकेट की ओर बढ़ेगा। तो हमारा छोटा ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है, फिर बड़ा हमारा कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक। तो पहला इसके अंदर कैलकुलेशन आया, पहले इसे कैलकुलेट करेगा। तो इसे जब कैलकुलेट करेगा तो हमने एंड फंक्शन लॉजिकल में लगा दिया था F9, तो क्या आया, ट्रू। तो जब ट्रू आया तो अब बड़े ब्रैकेट की ओर बढ़ेगा। तो बड़े ब्रैकेट में हमने क्या दिखाया, ए ग्रेड, तो ए ग्रेड आ गया। इसकी प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ईजी है, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर बच्चों के मार्क्स 60 हैं तो मुझे दे दो क्या, ए ग्रेड, अदरवाइज दे दो बी ग्रेड। यानी हमारा क्या हो जाएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री बोल रहा है तो सिर्फ इसी में हम 2 में लगाएंगे और इसमें नहीं अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, 2 कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो हमें क्या आ जाएगा, ए ग्रेड, अदरवाइज क्या आ जाएगा, बी ग्रेड। तो ये दोनों हमारा कंपलसरी हो जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री। तो इस तरह जब भी आपको बोला जाए कि कोई 2 सब्जेक्ट में या कोई 2 वैल्यू के ऊपर, मतलब कंपलसरी बोला जा रहा है कि 2 वैल्यू पे होना ही चाहिए, तो उस समय आप क्या करेंगे, एंड फंक्शन लगा लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब और फंक्शन का क्या काम है, अब और फंक्शन का काम क्या है, जैसे मैंने लिखा और, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, इसके अंदर आपने जितने क्राइटेरिया पास किए, यानी लॉजिक टेस्ट यानी लॉजिकल टेस्ट जितने भी पास किए, कोई एक भी ट्रू हुई ना तो रिजल्ट ट्रू दे देगा। एंड में क्या था, जितने भी आपने लॉजिकल टेस्ट पास किए सभी ट्रू होनी चाहिए तभी ट्रू देगा। इसमें कोई एक भी पास हुआ तो ट्रू दे देगा। जैसे मैंने लिखा है ग्रेटर देन 70, फिर एक और लॉजिकल पास किया, दिस ग्रेटर देन 60, या इसमें भी 70 कर देते हैं, फिर एक और दिया, दिस ग्रेटर देन मान लीजिए 60। तो अभी आप देखेंगे ये दोनों हमारा फॉल्स हो रहा है क्योंकि ग्रेटर देन 70 किया है मैंने दोनों में, और यहाँ में 60। तो अभी मेरा यहाँ पे ट्रू आ जाएगा क्योंकि ये कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। ये देखिए, अगर ये भी, अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया 56 तब फॉल्स होगा, यानी तीनों कंडीशन फॉल्स होगा। यानी जितने भी आपने लॉजिकल इसके अंदर पास किए सभी फॉल्स होगा तभी फॉल्स आएगा। अदरवाइज एक भी ट्रू हुआ तो रिजल्ट देगा ट्रू। जैसे यहाँ पे मैं एक ट्रू कर दे रहा हूँ 67, तो देखिए आ गया ट्रू। तो अब अगर आपको बोला जाए कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट में 70 से ऊपर है तो उसे दे दो ए ग्रेड किसी भी सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे कुछ नहीं, इफ़, अब लॉजिकल टेस्ट में यहाँ पे हम और फंक्शन ऐड करेंगे, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 70, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 70, कॉमा दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 70। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब आउटपुट मैसेज क्या डिस्प्ले करना है, ए ग्रेड, फिर कॉमा डबल कोट में बी ग्रेड। ठीक है, ब्रैकेट बंद और इंटर।
तो देखिए बी ग्रेड। क्यों बी ग्रेड? क्योंकि आप देख रहे हैं सभी में 70 से ऊपर, तो किसी भी एक में अगर 71 हुआ तो रिजल्ट आ जाएगा ए ग्रेड। तो समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट, उम्मीद है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा हमारा, इस पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम आपको इस पे असाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे, आप इस पे प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, इसी बेस के ऊपर। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।